यहां पर हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश करेंगे और उसे हम एक स्पेसिफिक स्टाइल का नाम दे देंगे, लेट्स से टाइप का नाम दे देंगे। सो अगली बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको याद रहेगा कि ये टाइप हमें यूज करना है। तो टाइप का नाम और चीजें बताने से पहले हम डायरेक्टली शुरू करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx। जरा सोचिए, मेरे पास कौन से फॉर्मूले इंटीग्रेशन के? मेरे पास इंटीग्रेशन के अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। और अगर मैं जरा ढंग से देखूं इस क्वेश्चन को तो मुझे समझता है कि 5x इन दोनों फॉर्मूले में पूरी तरह नहीं बैठ रहा है। मेरे पास 5x के लिए फॉर्मूला ही नहीं है, कैसे करेंगे? और यहां पे थोड़ा सा अगर आप महसूस करोगे तो 5x में जो 5 है वो कांस्टेंट है जो फंक्शन यानी x को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पर हम टाइप 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। सब मिलकर रिवाइज करेंगे मेरे साथ, बोलो टाइप 1 क्या है? कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। क्या बोलना चाहता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां k ये कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट जो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है हम उसे इंटीग्रेशन के आगे ले सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन के साथ जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या बोलता है पहला रूल? कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टेक्निकली याद रखने से अच्छा है मैं उसका थीम याद रखता हूं। टाइप 1 का थीम है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, बोलते रहो, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। क्या बोलना चाहता हूं? देखिए जरा, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 5x है, जहां 5 जो हाईलाइट हो रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं टाइप 1 चलाऊंगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे, और मैं इसी चीज को लिख सकूंगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब सडनली इंटीग्रेशन ऑफ x dx मुझे समझ में आता है, ये तो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में अगर इंटीग्रेशन के अलजेब्रा में मैं देखूं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, x रेज टू n का इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो मेरा जो आंसर होएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। आप इस स्टेप को डायरेक्ट खा सकते थे और अगली स्टेप पे जा सकते थे। इट इज 5 इंटू एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस c। आई होप आपको आंसर आ गया है। मेरा फाइनल आंसर है 5 अपॉन 2 एक्स रेज टू 2 प्लस c। और जो लॉजिक हम यूज करते हैं सब मिलके बोलेंगे, बोलिए, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 e रेज टू x। क्या बोलता है ये? सो जरा ध्यान से देखो, मेरे पास इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है? e रेज टू x का है, -2 इंटू e रेज टू x का नहीं। और अगर आप नोटिस करोगे -2 क्या है? करेक्ट, कांस्टेंट है। टाइप 1 क्या बोलता है? टाइप 1 बोलता है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। बोलिए एक बार, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ f ऑफ x dx इज k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। टेक्निकली याद रखने से अच्छा, टाइप 1 वर्डिंग में याद रखना कभी भी अच्छा, बट दोनों चीजों का हमें नॉलेज रहना चाहिए। एक बात बताऊं, मेरे वर्डिंग्स इतने अच्छे से चिपक जाते हैं दिमाग में, तो आप उसको वैसे ही लेके चलिए, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इंटीग्रेशन में।
सो मुझे दिखता है -2 ये कांस्टेंट है, कहाँ आएगा बोलिए, इंटीग्रेशन के आगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ -2 e रेज टू x dx क्या बन जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx। अगर मैं देखूं e रेज टू x कौन से टाइप का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन में का एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल में मेरे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज e रेज टू x प्लस c। सो मेरा फाइनल आंसर होएगा -2 इंटू e रेज टू x प्लस c। सो फाइनल आंसर इज इंटीग्रेशन ऑफ -2 e raised to x dx is -2 e raised to x plus c। वन मोर टाइम, जो फंडा हम यूज कर रहे हैं वो है टाइप 1, सब मिलकर रिवाइज करेंगे, बोलते रहना है आपको, खुद से बात करते रहना है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं टाइप 1 के अंदर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x रेज टू -7 dx। 1/2 कांस्टेंट, x रेज टू -7 अलजेब्रा। टाइप 1 क्या बोलता है, बोलिए, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। बोलने का मतलब है कि ये जो 1/2 है वो इंटीग्रेशन के आगे आएगा। जो टेक्निकल फॉर्मूला हम बोलते हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ f ऑफ x dx इज k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। बट जो वर्डिंग्स है, जो सेंटेंस में बनाता हूं, वो बहुत जल्दी दिमाग में टिकते हैं, ना कि टेक्निकल बकवास इरिटेटिंग एरियाज। तो बेटर है हम इसी तरीके से याद रखेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। तो ये जो 1/2 है इंटीग्रेशन के आगे आ जाएगा। सो मेरा स्टेप बन जाएगा, गेस करोगे, हाँ, इट्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -7 dx। x रेज टू -7 अलजेब्रा, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन में, अलजेब्रा में कौन सा फॉर्मूला चलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें से x रेज टू n dx का फॉर्मूला चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जो पावर है वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट होगी। सो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू x रेज टू -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 प्लस c। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो अगर आप स्मार्ट हो तो। आइए फिर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 x रेज टू -6 अपॉन -6 प्लस c। 2 और -6 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -12। और इंडाइसेस का एक फॉर्मूला है, ऊपर से नीचे आते समय पावर का साइन चेंज। a रेज टू -m इज 1 अपॉन a रेज टू m। तो अगली स्टेप होगी 1 अपॉन -12 इंटू 1 अपॉन x रेज टू 6। अगर मैं इसे ढंग से लिखूं तो -1 अपॉन 12 इंटू x रेज टू 6 प्लस c। यहां पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, टेक्निकल पॉइंट है, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट है। जब मैं लिखता हूं -1 अपॉन 2, इसका सेम मतलब है 1 अपॉन -2, इसका ही सेम मतलब है माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। तो अगर तीनों पोजीशन में, ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में, या दोनों टर्म्स के बीच में अगर माइनस है तो पूरा टर्म माइनस होता है, करेक्ट। तो जो नीचे माइनस है वो ऊपर भी लिखा तो भी कोई नुकसान नहीं। सो मेरा नेट आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x रेज टू -7 dx इज -1 अपॉन 12 x रेज टू 6 प्लस c। आप खुद भी टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू x रेज टू 4 dx। ट्राई इट ऑन योर ओन। फाइनल आंसर रहेगा 2/5 x रेज टू 5 प्लस c। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x dx। पॉज कीजिएगा, वीडियो पूरा सॉल्व कीजिएगा और चेक करिए आपका आंसर ये आ रहा है क्या। इट इज 5 log of x plus c। सो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे।